चैप्टर 9 दयानंद सरस्वती के अनुवाद को आज हम लोग करेंगे। दयानंद सरस्वती। अस्माकं देशे बहवः समाज सुधारका, धर्म प्रचारका, राष्ट्रभक्ता च महात्मनः अभवन्। हमारे देश में बहुत से समाज सुधारक, धर्म प्रचारक, राष्ट्रभक्त और महात्मा हुए। परम तेषु महापुरुषेषु स्वामी दयानंद अग्रणी महात्मा आसीत्। लेकिन उन महापुरुषों में स्वामी दयानंद अग्रणी महात्मा थे। अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात प्रदेशे टंकारा ग्रामे उत्तम ब्राह्मणे कुले अभवत्। इस महापुरुष का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था। अस्य पितुः नाम अम्बाशंकरः आसीत्। इनके पिता का नाम अम्बाशंकर था। अस्य बाल्यकालस्य नाम मूलशंकरः आसीत्। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। बाल्यकाले सः शिवभक्तः आसीत्। बचपन में वह शिव भक्त थे। एकदा महाशिवरात्रि पूजया अवसरे मूलशंकरः परिवारजनैः सह दिने उपवासं कृत्वा प्रदोषे शिवाचरणाय मन्दिरम् अगच्छत्। एक बार महाशिवरात्रि की पूजा के अवसर पर मूलशंकर अपने परिवार के लोगों के साथ दिन में उपवास करके रात में शिव की पूजा के लिए मंदिर गए। तत्र शिवस्य पूजनं कृत्वा प्रतिमायाः समीपे एव स्थित्वा जपम् आरब्धवान्। वहाँ शिव की पूजा करके मूर्ति के पास बैठकर जाप करना शुरू किए। किंचित कालांतरं यदा रात्रौ सर्वे जनाः सुप्ताः अभवन् तदैव तत्र शिवालये सहसा एका मूषिका समागच्छत्। कुछ समय बाद जब रात में सभी लोग सोए हुए थे तभी वहाँ शिवालय में अचानक एक चूहिया आई। शिवस्य प्रतिमाम् आरुह्य तत्र स्थं
नैवेद्यं नीत्वा अभक्षयत्। वह शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए नैवेद्य यानी चढ़ावा को लेकर खा गई। एतद् दृष्ट्वा मूलशङ्करः चकित भूत्वा अचिन्तयत्। यह देखकर मूलशंकर चकित होकर सोचे, यदि शंकरः मूषिकाया स्वरक्षां कर्तुं न समर्थः तर्हि सः अस्माकं रक्षा कर्तुं कथं समर्थः स्यात्। यदि भगवान शंकर चूहिया से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो वे हमारी रक्षा करने में कैसे समर्थ होंगे। इति मनसि विचारं मूलशंकरस्य ज्ञाननेत्रम् उन्मीलितम्। मन के ऐसे विचार से मूलशंकर की ज्ञान की आँखें खुल गई। तदीनाराभ्य असौ साकारात् ईश्वराद् विमुखः निराकारस्य शिवस्य पूजां कर्तुम् आरभत। उसी दिन से उन्होंने साकार ईश्वर से विमुख होकर निराकार शिव की पूजा करना शुरू किया। तत् सः किंचित विरक्तः अपि अभवत्। उसके बाद वह कुछ विरक्त स्वभाव के भी हो गए। तस्य वैराग्यं ज्ञात्वा पिता तस्य विवाहं कर्तुम् ऐच्छत्। उनके वैराग्य को जानकर पिता ने उनका विवाह करना चाहा, परं सः ईश्वरस्य वास्तविकं स्वरूप ज्ञातुं स्वगृहात् निष्क्रांत। लेकिन वह ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए घर से निकल गए। तत् सः शंकरस्य सत्यं स्वरूपं दर्शनाय अनेकेषु तीर्थेषु अभ्रमत्। उसके बाद वह भगवान के सत्य स्वरूप के दर्शन के लिए अनेक तीर्थों में घूमे। अनेकेभ्य योगिभ्य
मुनिभ्यश्च पिता शिक्षामलभत। अनेक योगियों और मुनियों से शिक्षा प्राप्त किए। महर्षि विरजानन्दस्य चरणयों उपविश्य व्याकरणादीनां शास्त्राणां वेदानां च अध्ययनं कृतवान्। महर्षि विरजानंद के चरणों में रहकर व्याकरण आदि शास्त्र और वेदों का अध्ययन किए। गुरु कृपया सह शिवस्य वास्तविक रूपं विज्ञातवान्। गुरु की कृपा से उन्होंने शिव के वास्तविक स्वरूप को जाना। तत्र गुरु संन्यास दीक्षामधीत्य सह दयानंद नामना प्रख्यात अभवत। वहाँ गुरु से संन्यास की दीक्षा प्राप्त कर वे दयानंद नाम से विख्यात हुए। लाके सत्यस्य प्रचारम् आर्यजाते समुद्धारं च कुरु इति गुरु आदेशानुसारं सह लोके स्वसमस्त जीवनं वेदानां शिक्षाय समाज सुधाराय च अर्पितवान्। संसार में सत्य का प्रचार और आर्य जाति का उद्धार करो। गुरु के इस आदेश के अनुसार उन्होंने अपना सारा जीवन वेदों की शिक्षा और समाज सुधार के लिए संसार को अर्पित कर दिया। गुरु उपदेशात सह संस्कृत वाङ्मयस्य प्रसाराय अनेकान् ग्रंथान् रचितवान्। गुरु के उपदेश से उन्होंने संस्कृत साहित्य के प्रसार के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। तेषु सत्यार्थ प्रकाशः प्रमुखः ग्रंथः अस्ति। उनमें सत्यार्थ प्रकाश प्रमुख ग्रंथ है। सह लोके ज्ञानस्य प्रकाशेन अज्ञानम् अनाशयत्। उन्होंने
संसार में ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का नाश किया। सत्यस्य धर्मस्य च प्रचाराय असौ महाभाग आर्य समाज नाम संस्थाम अपि स्थाप्यमास। सत्य और धर्म के प्रचार के लिए इस महापुरुष ने आर्य समाज नामक संस्था की भी स्थापना की। विधवा नाम दलित जातीनां च समुद्धाराय सततं प्रयत्नम् अकरोत्। विधवाओं और दलित जातियों के समुचित उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्न किए। धन्यः असौ महात्मा यस्य प्रयत्नेन हिंदू समाजः जागृतः अभवत्। धन्य हैं वे महात्मा जिनके प्रयत्नों से हिंदू समाज जागृत हुआ। तो ये हमारा चैप्टर का अनुवाद कंप्लीट हो गया है।